आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। तो भाई, नगरीय निकाय चुनाव बहुत करीब है और एक बार फिर जनता की राय जानने निकल चुके हैं राजनांदगांव की गलियों में और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या है राय। महापौर के रूप में वो किसे देखना चाहते हैं, कौन सा चेहरा जो है वो जायज नजर आता है और कौन सा चेहरा अनुभवी और युवा में से जनता कैसे चुनना चाहती है, ये हम जानेंगे लोगों से। हमारे साथ इस वक्त एक दादाजी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि दो चेहरे हैं जिनके बीच टक्कर है, मधुसूदन यादव और निखिल द्विवेदी। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अब ये चुनाव माहौल में जनता किसको चाहेगी वही सही है, और अभी तो दोनों को टक्कर है, क्योंकि अंतिम में मतलब नहीं लगता कि भाजपा आ जाए। तो एक उनके कार्यकाल में बहुत सा घपला हुआ है ना, तो आज के पेपर में भी दिया है दोनों पार्टी को। अच्छा, जो पहले महापौर थी कांग्रेस से हेमा देशमुख, उन्होंने क्या कुछ काम किया है शहर में? वो भी किया है, लेकिन उससे लोग संतुष्ट तो नहीं है। संतुष्ट नहीं है। हालत में बाहर रहता हूँ, यहाँ तो वासी नहीं हूँ, लेकिन कुछ न कुछ तो खोट रहता है। अच्छा, जो भी, चलिए आप बाहर रहते हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ शहर को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किन चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है? क्या व्यवस्थाएं खराब हैं? उसको जनता पहचाने, उसको जनता अनुभव करे, किसको बिना किसको नहीं, योग्य बातें हैं। तो के बीच टक्कर है, जनता किसे पसंद करेगी या कौन एक आने के लायक है, महापौर बनने के लायक? देखिए, दोनों अपनी प्रतिष्ठात्मक लड़ रहे हैं। पार्टियों ने इतने साल से उनके कार्यकाल, एक अनुभवी है और एक संगठन में काम करते हुए बड़ा हुआ आदमी। तो मेरे हिसाब से तो जिनके पास एक अच्छा लंबा अनुभव है वो प्रत्याशी तो लोग लाइक करेंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। अब हवाएं तो पूरे देश की ऐसा है कि जिसकी सत्ता उसका आदमी ऐसा होना चाहिए, उस दिशा में चल रही है। तो पल्ला मेरे हिसाब से तो मधुसूदन यादव जी का भारी। जो पहले थी महापौर हेमा देशमुख, उन्होंने कैसा काम किया है शहर में, उन्होंने कैसे विकास किया है? देखिए, उनके पास बहुत अच्छा अवसर था, उनकी सत्ता थी, उनके पास सत्ता थी, सत्ता का, और सत्ता के साथ साथ वो उनके पारिवारिक कम सभी होने के बावजूद भी जो विकास की गंगा वास्तव में वो बहा सकते थे, वो नहीं बहा। उनको तो मतलब जिस प्रकार से रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण जो इख्तियार किया गया है, जो माहौल को बनाया गया है, वो एक सौतेला रूप राजनांदगांव शहर के लिए देता है। और ये जो छवि है उनकी, ये जो छवि है, ये इस चुनाव में उनको स्पष्ट दिखेगी। तो मेरे हिसाब से जो निखिल द्विवेदी एक अच्छे प्रत्याशी है, लेकिन पुराने जो महापौर के कार्यकाल के कारण उनको इसका खामियाजा भुगतना है। अच्छा, जो भी महापौर बन के आते हैं, आपको क्या लगता है कि शहर में किन व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए, क्या चीज सही नहीं चल रही है? देखिए, नगरीय निकाय मूलभूत चीजों से जुड़ा हुआ होता है, सड़क, नाली, बिजली, और सबसे बड़ी बात है कि अभी इन लोगों ने जो फोकस तो किया है, लेकिन जैसे निगम के जो अतिरिक्त जो भार आ जाते हैं, निगम में पैसा नहीं आता बोलते हैं। तो इन लोगों को जो एक राजस्व की आय बढ़ाने के लिए मेरा स्वयं का यह है कि जो पुराने जो पेंडिंग पड़े हैं, जो निगम को पैसे देने चाहिए, उनके लिए एक ऐसी योजना बनाएं, छूट की योजना 40%, 20%, ताकि निगम को उसकी आय भी हो और लोगों को उनके कागजात कंप्लीट हो। ये इस प्रकार से ऐसी योजना को लाना चाहिए। जो भी महापौर है उनसे मेरा पर्सनल निवेदन है, और उस दिशा में चलना चाहिए, और निगम को भी फायदा होगा और आम आदमियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। मेरे को तो लग रहा है भाजपा ही भाजपा लग रहा है, ऐसा पूरा एकदम एक तरफा कैसे लग रहा है। और आते हैं तो बात करते हैं, उसके हिसाब से लग रहा है। और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? मेरा भी वही। अच्छा, ऐसा क्यों, भाजपा क्यों आपको लग रहा है?
अब उसके विचार युवा चेहरे को मौका नहीं, क्यों चेहरा नहीं से मतलब नहीं, मेरे को विचारधारा से मतलब है। मेरे को भाजपा की जो विचारधारा है वो एकदम ही पसंद है। चाहे कैंडिडेट हल्का फुल्का कमजोर भी रहेगा ना, तो मैं भाजपा का ही सपोर्ट करूंगा, उसकी विचारधारा के कारण। वही है जो पहले कांग्रेस से हेमा देशमुख पता नहीं, थी। कांग्रेस से ना मेरे को एक अलग प्रकार की लड़की है, अजीब टाइप से लड़की है। मेरा सगा भाई भी खड़ा हो जाएगा ना यदि कांग्रेस में, तो मेरा वोट नहीं के बराबर रहेगा ना। आत्मा को क्या बोलते हैं उसको बेच के देना पड़ेगा यदि मेरा दोस्त है या भाई खड़ा हो गया तो। इतना ये ऐसा ही लड़की क्यों नहीं क्यों मतलब मैं जानना चाहती हूँ क्यों इतना प्रभावित है पता आप? नहीं, मेरे को एक अजीब प्रकार की लड़की है, इसको मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, अगर आप इतना ही पसंद करते हैं और भाजपा के महापौर, ठीक है, भाजपा के अगर महापौर आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है किन विषयों पर शहर पर काम, किन विषयों पर काम करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर छोटे तबके के लिए करना चाहिए, जैसे टपरी छाप, ये इन लोगों के लिए मदद, जैसे हम गए किसी चीज के लिए मदद मांगने, सबको आसानी से होना चाहिए, ज्यादा एकदम फाइलिंग नहीं होना चाहिए कि अपन गए, आज गए तो बोलते हैं 1 महीने बाद आओ, ऐसे नहीं। आज गए कम से कम 2-3 दिन के अंदर अपने को रिजल्ट मिल जाना चाहिए, जो अपन समस्या के लिए गए हैं उसके पास, ये चाहते हैं। मधुसूदन यादव के लोग, ऐसा क्यों? उनका पब्लिक टच जो है ना, छोटे लोग, मीडियम लोग, उनसे अच्छा है, और पुराने आदमी काम भी बहुत किए लोग। अच्छा, तो जैसे आप राजनांदगांव में ही रहते हैं, आपको क्या लगता है जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इसका भी असर कांग्रेस में मतलब पड़ेगा। उनका ठीक नहीं रहा कुछ। किन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया? लगभग सभी लोग अच्छा तो बोलते नहीं, आपको इतना डिटेल तो कोई किसी से पूछता नहीं, बाकी संतोष नहीं है, संतोष तक नहीं है, लोग खुश नहीं। अच्छा, जो भी महापौर आते हैं, आपको क्या लगता है शहर में किस विषय पर बहुत काम करने की जरूरत है? तो पहले तो साफ सफाई है, लाइट वाइट का भी हमारे इधर तो बहुत ज्यादा ही खराब रहा अभी 5 साल नगर, और लाइट वाइट थोड़ा सा ये साफ सफाई का मामला है, तो कुछ नया करना चाहिए कि जैसे बच्चों के ट्यूशन कोचिंग वोचिंग का कुछ, और भी जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती है जिसमें कुछ सीख सके लोग, कामकाज जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका भी करना चाहिए। अभी जो चुनावी माहौल है वो बहुत गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ है। अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसका क्या माहौल है, दोनों ही पार्टी जो है बदबूती के साथ चुनाव मैदान में खड़ी है। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर बाहरी चल रहा है, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब प्रचार का आज अंतिम दिन है और दोनों ही दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ पूर्व सांसद हैं तो एक तरफ युवा चेहरे के रूप में निखिल द्विवेदी है। माना जाए तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, चुनावी दौर मतगणना के दिन ही पता चलेगा। कयास लगाया जा सकता है कि देखो सत्ता दल है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, तो लोग उसके पक्ष में ज्यादातर रहते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव हो सकते हैं। अच्छा, जो पहले महापौर थी हेमा देशमुख, उन्होंने क्या कुछ काम किया है शहर में विकास के लिए, उनकी क्या योगदान रहा उनका? महापौर हेमा देशमुख जब रही हैं तो विकास थोड़ा सा थम सा गया था लगता है, हालांकि उनकी सरकार के बावजूद भी राजनांदगांव में अपना फंड नहीं आ पाया है। हालांकि कुछ उनकी उपलब्धियां हैं जो वाकई में बेहतरीन रहेंगी, जैसे श्रीनाथ नदी किनारे का जो घाट निर्माण किया गया वो तो सौंदर्यीकरण के रूप में भी जाना जाएगा वो। अच्छा, जो भी महापौर बन के आते हैं किसी भी पार्टी से, कोई भी चेहरा हो, आपको क्या लगता है शहर में किन चीजों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और क्या व्यवस्थाएं जो है वो खराब है? राजनांदगांव तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। अभी आप देख रहे होंगे कि आउटर में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग बहुत हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के पास उतने संसाधन नहीं है जितने की मकानें बन रही है, आवासें बनी। इसको व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि संसाधन पर्याप्त हो और लोगों को सुविधाएं मिल सके। अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाकर जो नियम कानून है उनको पालन करवाना चाहिए ताकि निगम को भी भार न पड़े अत्यधिक संसाधनों के पीछे। दूसरी ओर सफाई पर विशेष जोर देने की जरूरत है। यहाँ ठेका ले लिया जाता है और सफाई कहीं होती नहीं है, सिर्फ निगम के खजाने की सफाई बस कर रहे हैं। मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लग रहा है महापौर कौन किसे बनना चाहिए? महापौर से तो मधुसूदन यादव जी बहुत विकास वोटों से जीत रहे हैं
है ना। और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अच्छा, ये जो पहले कांग्रेस की हेमा देशमुख थी महापौर, उन्होंने क्या कुछ काम किया है शहर हमारे वार्ड में, इस ममता नगर वार्ड में कहीं भी एक बार भी दौरा नहीं किए, एक बार भी किसी चीज में नहीं आए, ना किसी का भूमि पूजन, ना कहीं कुछ किए। इस वार्ड के पार्षद से संतोष पिल्ले ने, है ना, संतोष पिल्ले ने भी कुछ काम नहीं किए। जो पूर्व पार्षद थे भारतीय जनता पार्टी के, है ना, उन्होंने जो काम किए उनके काम को भी हटा दिया था संतोष पिल्ले ने, कांग्रेस के पार्षद ने। अच्छा, जो भी महापौर आते हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं शहर में, अभी किन हमारे चीजों पास पर कोई काम करना महापौर नहीं चाहिए है। पता है, लेकिन जब वो जो आएंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है पानी की, हमारे वार्ड में, है ना। पानी की समस्या है, सड़क नाली, है ना, और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या हमारी महिलाओं की है, क्योंकि महिलाएं रात में कहीं ड्यूटी जाती है, कहीं कर्मचारी है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, है ना। उनकी सुरक्षा पहले सर्वप्रथम है। किसी के पसंद अनुभवी चेहरा है तो किसी की पसंद युवा चेहरा है। जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपनी राय रखी, तमाम मुद्दों पर बात की और ये भी बात किया कि आने वाले महापौर को किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए शहर को विकसित करने के लिए। वादे के मुताबिक हर दिन हम ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं और राजनांदगांव की जनता से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला महापौर कैसा होना चाहिए, आने वाले महापौर से आपकी क्या उम्मीदें हैं और आपका पसंदीदा महापौर कौन सा है। लगातार ये कवरेज जारी है, चुनाव तक हम आपको जनता की राय दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव।